गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज यू नो कि हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज अब आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। मे बी आपको ये फेब्रवरी एंड में और मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगी। बट इससे पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द KVS जॉब्स वो आपको बनवाने ही बनवाने हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने आप में से ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें KVS को लेके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बनवाने हैं पहले से ही। और इसीलिए आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखें अपने पास अगर हम लोग केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स के अंदर जॉब अब लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आपका होता है, आपको क्या करना है, फोल्डर मेंटेन रखना है। अपने जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट होगा आप लोगों का, आप लोगों की मार्कशीट होगी, क्लास 12th सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। देन अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट। देन उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ साथ आप लोगों की डिग्री होगी, वो आपको बहुत संभाल के रखनी है। देन ये आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर रखी है तो ऑफकोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके जितनी भी मार्कशीट्स हैं 2 साल की, वो उनकी डिग्री, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक फोल्डर मेंटेन करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोग नोट करते जाइए। एंड इनकी एटलीस्ट 5 फोटोकॉपीज़ अलग से रखेंगे। ये एक सेट रखा और 5 सेट बना के रखने स्टेपल करके। आपको 5 सेट उस टाइम पे अगर आप लोगों का केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 फोटोकॉपीज़ की सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होपफुली। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें तो आपका टीचिंग कोर्स, आपने जो भी टीचिंग कोर्स किया है, अगर आप लोगों ने क्लास 12th के बाद DED किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, और आप लोगों ने BTC करी है, डाइट करी है, JBT करी है, B.Ed करा है आप लोगों ने, ठीक है, BLED करा है आप लोगों ने, M.Ed है, मतलब जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उनकी आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में मार्कशीट और डिग्री दोनों, और उसके साथ उसके 5 फोटोकॉपीज़ मतलब हर एक डॉक्यूमेंट की 5-5 कॉपी होंगी, और उसका आप अलग से सेट बना के रखेंगे बिकॉज दिस में बी यूज़फुल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। देन अगर किसी भी तरीके की आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है, जैसे कि आप लोगों का अभी एक कमेंट आया था मुझे कि हमारे सरनेम में गलती है, हमारे नाम की मिस्टेक में गलती है, 10th के सर्टिफिकेट में कोई और स्पेलिंग है, आधार में कोई और स्पेलिंग है, तो उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपके खुद के नाम में मिस्टेक है या आपके फादर्स नेम में मिस्टेक है, मदर्स नेम में मिस्टेक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कोशिश करनी है कि वैकेंसी आने से पहले, इवन आपका एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम तक भी टाइम है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो अभी भी टाइम है 1 से 1.5 महीना। तो आप लोग क्या करिए, अपने जो भी आपकी मिस्टेक्स है ना, आप उसको रेक्टिफाई करा लीजिए। ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट दे दीजिए। अगर वैकेंसीज़ आ जाती हैं, आप कोशिश करेंगे आपकी एटलीस्ट जो मेरिट आती है, मतलब रिटन टेस्ट के जो रिजल्ट आता है उससे पहले सब ठीक हो जाए। वैसे इधर उतने दूर तक नहीं जाना है आपको, अभी की अभी ठीक करानी है। ठीक है, इन केस अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एफिडेविट बनवा के रखेंगे। आई और आपका जो भी नाम है आप ही बताएंगे कि मेरी ऐसे ऐसे मिस्टेक है जो मैं अपना ठीक करा लूँगी अपने सिलेक्शन से पहले, ऐसे करके कुछ एफिडेविट बन जाएगा। ये इमरजेंसी का केस है लेकिन आप कोशिश करेंगे उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट आता है आपका इंपॉर्टेंट, दैट इज CTET। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपका सर्टिफिकेट जो होगा आप लोग डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि कलर्ड प्रिंट आउट निकालें इसका। और इसका करना क्या है, आपको इसकी भी आपको एटलीस्ट 4 सेट बना के रखने हैं इसकी फ़ोटोकॉपी के। ओरिजिनल अलग रखेंगे और 4 फोटोकॉपीज़ इनकी करा के, मतलब 4 सेट आप अलग रखेंगे। ठीक है, हर एक की फ़ोटोकॉपी लगा के। ठीक है, देन आपका चौथा डॉक्यूमेंट ये हो गया। देन 5वां डॉक्यूमेंट जो है आपका, अगर आप किसी, ये तो देखो यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपका टीचिंग कोर्स, आपकी मिस्टेक और CTET, ये सारे की सारी क्वालिफिकेशन जो है ना, दे आर फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप एक जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये 4 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आ जाते हैं रिजर्व कैटेगरी की तरफ। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आप लोग SC हैं, ST हैं, OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है
अगर आप लोग ओबीसी हैं तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा इसके अंदर। तो आपको अपना सेंट्रल, क्योंकि आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है केंद्रीय विद्यालय की, इसीलिए आपका सेंट्रल से आपको सर्टिफिकेट बनाना है। कोर्ट वगैरह का चल जाएगा। स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वैलिड नहीं होगा। अच्छे से सुन लीजिए, सेंट्रल से बनाना है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोग SC ST सर्टिफिकेट है, ये भी आपको सेंटर से ही बनाना है, ठीक है। तो सेंटर का इसका भी वैलिड होगा। बट जो SC ST होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स, उनको रिलैक्सेशन मिलती ही है, पर आप ये सेंटर से ही बनवाएंगे SC ST का भी सर्टिफिकेट। देन फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसकी भी 2 फोटोकॉपी करा के रखेंगे। साथ में OBC सर्टिफिकेट की भी आप 3 से 4 फोटोकॉपी करा के रखेंगे। देन डोमिसाइल, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट तभी भी आपका रेजिडेंस प्रूफ कि आप कहाँ रहते हैं, आपका डोमिसाइल, उससे आपका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि आपका एक्चुअली में आप कहाँ रहते हैं, और उसकी भी 4 से 5 फोटोकॉपीज़ आप लोग करा के रखेंगे, ठीक है। देन ये 8 डॉक्यूमेंट्स तो आपके ये हो गए। एक आपका EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो आपका EWS का सर्टिफिकेट होता है ना, एक्चुअली में ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो फाइनेंशियली वीक कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको ये पता है ये हर साल बनता है, ये ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बनता है। तो कोशिश करेंगे वैकेंसी आने से पहले आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली वीक है, इसका मतलब आपको ये सर्टिफिकेट क्या होगा, वैकेंसीज आने से पहले ही आपको पता है कि मैं EWS कैटेगरी से हूँ, तो ये आप सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो कोशिश करिए अब ये बना लीजिए, क्योंकि 31 मार्च से पहले वैकेंसीज आ जाएंगी, तो ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बाद बनाएंगे वैकेंसी आने के बाद, तब थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन आपको बहुत केयरफुली जो भी आप फॉर्म भरेंगे केंद्रीय विद्यालय का, उसका प्रिंट आउट, उसकी हार्ड कॉपी रखनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि उस हार्ड कॉपी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं फॉर्म का, और उसको प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। देन अगर आप लोगों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, एंड आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक बायोडाटा का फॉर्मेट मिलता है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। वो 2 पेजेस का होता है, वो आपको प्रॉपरली फिल करना है। उसमें सब कुछ सच फिल करना है, कुछ भी झूठ नहीं फिल करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यूअर्स के पास क्या होता है, आपका वही फॉर्म होता है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। वो फॉर्म होगा आपका, और आपके केंद्रीय विद्यालय का जो आपने फॉर्म भरा है वो होगा। इसीलिए सोच समझ के लिखेंगे, बायोडाटा के अंदर जो भी लिखें वो झूठ नहीं लिखना है। कहाँ कहाँ आपने को लगे जॉब करी है वो उसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिस जिस चीज़ की नॉलेज है ना, आप वही लिखिए। कुछ भी झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, और जो आपका नेगेटिव पॉइंट में कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए इट्स बेटर, नहीं पता है तो नो, एंड पता है तो येस, ठीक है ना। येस और नो ज़्यादा बेटर होता है आई थिंक बातें घुमाने से, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, हमें कई बार एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और हम बातों को घुमाते हैं, और जो वो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं, ठीक है। 4 से 5 लोग वहाँ पे आपको बैठे होंगे, और आपके बायोडाटा से ही क्वेश्चनिंग सारी होगी। जो भी आपने लिखा है, सपोज आपने हॉबी लिख दी, आपने लिख दिया मुझे रीडिंग बुक्स, पर आपको एक बुक का नाम ही नहीं पता, अगर आपने वो बुक पढ़ी ही नहीं है। आपने अगर सिंगर लिख दिया, आतिफ असलम मेरा फेवरेट सिंगर है, मुझे सिंगिंग पसंद है, तो कौन से मतलब कोई ऐसा बता सकते हैं सिंगर के बारे में, उसकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ से बिलोंग, तो जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ना, उसके बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए। बैडमिंटन बोल रहे हैं, बैडमिंटन मेरी फेवरेट हॉबी है, तो आपको फेमस बैडमिंटन प्लेयर का नाम पता होना चाहिए, उसने क्या मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी बोलें बहुत सोच के बोलें, ठीक है। और एक चीज़ का और, कि जिस जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हो वही चीज़ें लिखें, क्योंकि आपसे अगर आप किसी भी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, इवन प्राइवेट में भी, तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बी अवेयर कि आप लोग जो लिख रहे हैं, अगर आपको पता है तभी लिखें। सेकंड थिंग ध्यान रखना है कि जो भी आपका रेजिडेंस प्रूफ है, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ का डांस हो गया, वहाँ का म्यूज़िक हो गया, थोड़ा जीके अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना अपने स्टेट के बारे में, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज़ NOC लेके जाना पड़ेगा, कि दैट उनको कोई भी इशू नहीं है आपके दूसरी कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने में, अगर आप वहाँ से छोड़ के यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेट जॉब वालों के लिए नहीं है, बट येस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वैलिड होता है कि आपको NOC लेके
जाना होता है, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर केंद्रीय विद्यालय। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप लोग अपना इंटरव्यू के टाइम पे देंगे, इंटरव्यू देने वाले होंगे। बट मुझे लगता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रखने चाहिए अपने पास, ताकि आगे कोई इश्यूज़ ना हो और आप अपना टेंशन फ्री होकर अपनी सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस कर सके। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।